हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है एंथोलॉजी ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंथोलॉजी उसे कहते हैं जिसमें हम डिफरेंट राइटर्स द्वारा किसी सिमिलर टाइप के इवेंट्स को एक साथ मेंशन करते हैं। जनरल भाषा में हम इसे अपने स्कूल के ईयर बुक या मैगजीन्स कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं सोई से, जिसने अमेरिका से पढ़ाई की है पर अब साउथ कोरिया में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इंग्लिश की टीचर है। जिसकी क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं सुनता, कोई उसके लेक्चर पे ध्यान भी नहीं देता, जिस वजह से उसकी एक लड़के से बहस हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंस्टीट्यूट के हेड सोई से स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करने को बोलते हैं और कहते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के टीचर्स को उल्टा बच्चों से मिन्नतें करनी होती हैं पढ़ाई करने के लिए। बताओ, हमारे यहाँ अगर मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो अब तक टीचर्स के साथ बदतमीजी करने के लिए इन्हें कूट दिया गया होता। खैर, सोई अपने इस मोनोटोनस लाइफ से थक चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक अच्छी टीचर नहीं बन सकती, उसके स्टूडेंट्स उसकी बात नहीं सुनते, और अफसोस करती है कि काश उसने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की होती तो आज उसके पास भी एक अच्छी जॉब होती। सोई जब अपने घर आती है तो उसके अंकल और आंटी ने उसके लिए बहुत सारे खाने के आइटम्स भिजवाए थे, और उसमें एक एंथोलॉजी भी थी जो कभी उसने अपने स्कूल में स्टूडेंट्स के साथ मिलकर बनाई थी। कहानी फिर 16 साल पीछे आती है, जब सोई हाई स्कूल में थी और उसके अंकल उसे सोल से कंट्री साइड के एक गांव में लेकर आते हैं जो उनका होम टाउन है। सोई के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है और उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है और अब वो अमेरिका में रहती हैं। इसीलिए सोई को कुछ दिनों के लिए उसकी नानी और अंकल के साथ रहना था। पर यहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसे कुछ दिन नहीं बल्कि काफ़ी दिन के लिए यहाँ रहना होगा और यहीं के स्कूल से ग्रेजुएशन भी करनी होगी। हालांकि सोई की नानी और अंकल उसे बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर बात मानते हैं, पर फिर भी वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी। एक तो ये गांव का इलाका था और दूसरा वो अमेरिका जाना चाहती थी। और जब इस बारे में अपनी मॉम से बात करती है तो वो बोलती हैं कि वो अभी कुछ दिनों तक उससे कांटेक्ट नहीं कर सकती। यहीं खेतों में वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम है जिन, जो वहाँ शायद से पराली जला रहा था। पर सोई, जो इन बातों को नहीं जानती थी, उसे लगता है कि वो खेतों में आग लगा रहा है, पर बात आई गई सी हो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में पहला दिन होने के बावजूद भी सोई टीचर और स्टूडेंट से रूडली बातें करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सोल के हाई फाई कल्चर से बिलोंग करती है और ये लोग गांव से हैं जो उससे काफ़ी पीछे हैं और उसकी फ्रेंडशिप डिजर्व नहीं करते और उसे अमेरिका जाना है। हालांकि सभी उसे दोस्ती और बातें करना चाहते हैं, पर सोई उन्हें कोई वैल्यू नहीं देती। यहाँ वो जिन को भी देखती है जो उसका क्लासमेट है और क्लास का टॉपर भी। फिर टीचर क्लास के लिए एंथोलॉजी बनाने को बोलती हैं, जिसके लिए जिन अपना और सोई का नाम सजेस्ट करता है। पर सोई एंथोलॉजी नहीं बनाना चाहती थी और इसीलिए वो जिन से बात करती है और बोलती है कि उसे अमेरिका जाना है, जिस पे जिन उसे एंथोलॉजी बनाने के बाद अमेरिका जाने को बोलता है। पर सोई यहाँ और यहाँ के लोगों के साथ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी और घर वापस आने पर वो स्कूल और टीचर्स की कंप्लेन करती है, जिस पे उसके अंकल उसे स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से बात करने और दोस्ती करने को बोलते हैं और समझाते हैं कि यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं और अगर किसी ने कभी उसे रूडली बात कर भी ली तो वो उनका बुरा ना माने, क्योंकि वो लोग दिल से उसे कभी कुछ बुरा नहीं बोलेंगे। पर सोई हर चीज़ में खुद को विक्टिम मानती है। उसे लगता है कि उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया है, जिस वजह से उसकी लाइफ आज डिफ़िकल्ट है। पर वो लोगों के प्यार और हार्ड वर्क को जो लोग उसके लिए करते और दिखाते हैं उसे अप्रिशिएट नहीं करती और ना ही क्लास में बाकी स्टूडेंट के इनोसेंस को समझती है। सोई के अलावा उसके क्लास की एक और लड़की है जिसका नाम है सियोंग जी। वो भी नहीं चाहती कि सोई जिन के साथ एंथोलॉजी पे काम करे, क्योंकि वो जिन को लाइक करती है और इसीलिए दोनों की खेतों में बकायदा पटका पटकी वाली लड़ाई भी हो जाती है। और सोई बोलती है कि वो जिन को लाइक नहीं करती और ना ही उसके हिसाब से वो हैंडसम है, क्योंकि उसके जैसे लुक वाले लोग सोल में कॉमन है। जिस पे सियोंग जी बोलती है कि वो जिन को उसके लुक की वजह से नहीं बल्कि उसके नेचर की वजह से लाइक करती है। पर बात अब सोई के ईगो पे आ जाती है और इसीलिए नेक्स्ट डे वो जिन के साथ एंथोलॉजी पे काम करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद से सियोंग जी का उसे तंग करना चालू हो जाता है। इवन पीटी क्लास में भी वो बाकी स्टूडेंट से उसे तंग करवाती है, पर जिन हर बार उसे प्रोटेक्ट करता है, जिससे सोई धीरे धीरे उससे इम्प्रेस होने लगती है। नेक्स्ट डे जिन क्लास में सभी को उनके ड्रीम्स एक पेपर पर लेकर सोई को सबमिट करने को बोलता है ताकि उसे एंथोलॉजी में ऐड कर सके। और उसी दिन उनके क्लास के मिड टर्म रिजल्ट आते हैं, जिसमें अगेन जिन टॉप करता है। पर घर आने पर उसके डैड उससे खुश नहीं होते और बोलते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा होप ना बनाए, क्योंकि स्कूल के बाद वो उसके कॉलेज एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। जो सुनकर जिन उदास होता है, क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहता है।
पर अपने फ्यूचर के बारे में ना जानते हुए भी जिन अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखता और साथ ही साथ वो सोई के साथ भी बहुत ही स्वीटली बिहेव करता है। एक दिन लैब में क्लास के कुछ बच्चे बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि साइंस लैब में एक चुड़ैल रहती है जो हर रोज़ रात में रोती है और लैब में से अजीब अजीब आवाज़ें भी आती हैं। जिसके बाद जिन और सोई रात उसी लैब में रुकने का प्लान बनाते हैं ताकि वो इस हॉरर स्टोरी को भी अपने एंथोलॉजी में मेंशन कर सके। यहाँ दोनों चुड़ैल का वेट करते हुए आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। सोई जिन से बहुत सारे सवाल पूछती है, जैसे कि उसने खेतों में आग क्यों लगाई, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा होकर भी इतना शांत और पढ़ाई में अच्छा कैसे हो सकता है, और उसे लकी बताती है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन ले सकता है। जिस पे जिन उस पे हंसता है और बोलता है कि वो भी तो लकी है जो अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका से करने वाली है। जिस पे सोई बोलती है कि उसे नहीं पता और उससे उसका ड्रीम पूछती है और अपने सपने में बताती है कि वो बचपन में कुछ और बनना चाहती थी, पर अब उसका सपना है कि वो बस सोना चाहती है और खुद को अनफॉर्चुनेट बताती है। ऐसे ही दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं और तभी उन्हें चुड़ैल के रोने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि कोई उनके पास ही आ रहा है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि उनके क्लास टीचर हैं, जिनकी हंसी अजीब सी चुड़ैलों जैसी थी। लो भाई, इससे तो कोई भी डरेगा। और उनके साथ अंकल भी थे और पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और सबसे छुप छुपाकर ड्यूटी के टाइम पे यहाँ लैब में मिलते हैं, जिन्हें बच्चे चुड़ैल समझते हैं। और वो अजीब अजीब सी आवाज़ लैब के सिंक के टैप की थी, जिसमें से पानी पूरे टाइम टपकते रहता है, जो रात की शांति में ज़ोर ज़ोर से सुनाई देता है। उसके बाद जिन जब घर वापस आता है तो देखता है अपने पेरेंट्स को आपस में लड़ते हुए। दरअसल जिन के डैड ने गांव वालों से उसके आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिस बात के लिए उसकी मॉम उनके अगेंस्ट थी और दोनों की इसी बात पे बहस होती है। वहीं सोई अंकल से जिन और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि जिन अपने रियल पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, वो उसके अंकल और आंटी हैं जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, क्योंकि उसकी मॉम एक सिंगल मदर थी और वो लोग इस गांव से भी नहीं हैं बल्कि वो कहीं और से आकर यहाँ पर बसे हैं। पर गांव वालों के बीच में उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और अंकल उससे पूछते हैं कि क्या वो जिनको लाइक करती है, जिस पे सोई तुरंत ना बोलती है, पर कहीं ना कहीं वो उसे लाइक करने लगी है। दोनों साथ साथ स्कूल आते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। सोई उसे अपनी हर बात बताती है और बस खुद को अनफॉर्चुनेट बोलती है। वहीं जिन की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हुए भी वो कभी उसे कुछ नहीं बताता और बस उसके सामने एक हैप्पी फेस रखता है और उसे चीयर अप करता है। दोनों साथ साथ एंथोलॉजी पे भी काम करते हैं, जहां सोई अपने ड्रीम के बारे में लिखती है कि वो कभी नहीं चाहती कि उसका ड्रीम पूरा हो, मतलब ना ये लड़की बस खुद को अंडर एस्टिमेट करती है। वहीं जिन ने अपने ड्रीम की जगह पे बस एक डॉट बनाया था, यानी कि वो अभी तक अपने सपने को लेकर क्लियर नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन टीचर सोई को उसकी ड्रेस के लिए डांटते हैं। दरअसल वो अभी तक अपनी पिछले स्कूल के यूनिफॉर्म को ही पहन रही थी। यहाँ जिन उसकी हेल्प करना चाहता है, पर टीचर किसी भी एक्सक्यूज़ को नहीं सुनते और सोई बस उन्हें घूरे जा रही थी, जिस पे टीचर उसे और डांटते हैं और बोलते हैं कि वो उसकी मॉम को जानते हैं, दोनों मिडिल स्कूल में एक साथ थे। और उसकी मॉम की इंसल्ट करते हुए बोलते हैं कि उन्होंने उसे कोई मैनर्स नहीं सिखाए, वो उसे छोड़कर अमेरिका चली गई और उसे भी अपनी मॉम के साथ ही चले जाना चाहिए था। पर सोई को ये बातें बुरी लगती हैं और वो बोलती है कि वो स्कूल नहीं जाना चाहती और वहाँ से चली जाती है। और जिन उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो खुद को छोटा ना समझे और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना तो उसकी और ना ही उसकी मॉम की कोई गलती है। पर सोई उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे उसके अंकल उसे स्कूल का नया यूनिफॉर्म लाकर देते हैं, पर यहाँ वो अपने नानी और अंकल से बहस करती है। दरअसल सोई की मॉम के पैरों में कोई प्रॉब्लम है जो काफ़ी सीरियस है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ घर को सपोर्ट करने के लिए बहुत काम किया और वो घंटों स्टोर के काउंटर पे खड़ी रहती थी, जिस वजह से आज उनके पैरों की नसें सूज रही थी। और इसीलिए अंकल अब चाहते हैं कि वो अपनी बची हुई लाइफ अच्छे से और जैसे वो चाहती हैं वैसे जिए, और इसीलिए उन्होंने सोई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन सोई जो इन बातों से अनजान थी, उसे फिर भी लगता है कि वो अपनी मॉम के हैप्पी और फ्री लाइफ में एक प्रॉब्लम थी जिसे उन्होंने हटा दिया है। वैसे हर बच्चा यही सोचेगा। और रात में सोई घर छोड़कर चली जाती है, पर अकेली नहीं बल्कि उसके अंकल के प्राणों से भी प्यारी बकरी, जिसका नाम अंकल ने बहुत ही प्यार से लिटिल वाइट रखा था, उसे अपने साथ लेकर। और सुबह ये बात जब नानी को पता चलती है तो वो अंकल को भी बताती हैं, जो पहले तो इस बात को लाइटली लेते हैं, पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी प्राण प्यारी बकरी यानी लिटिल वाइट गायब है, वो तुरंत उसे खोजने निकलते हैं। वहीं जिन भी सोई को हर जगह ढूंढता है। इधर सोई बारिश में भीगती हुई बकरी चरा रही थी, हद है।
और थोड़ी देर में जिन उसे ढूंढ लेता है और उसे अपने साथ वापस घर चलने को बोलता है, पर सोई मना करती है और बोलती है कि वो अमेरिका जाना चाहती है, अपनी मॉम से उसके सवालों को जवाब चाहती है। और भले ही उसकी लाइफ यानी जिन की भी लाइफ ट्रेजिडी से भरी हुई है, पर फिर भी वो उसकी सिचुएशन को नहीं समझ सकता। इस पे जिन बोलता है कि उसे भी लगता था कि वो अनफॉर्चुनेट है और उसे कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखता था, पर जब उसने पहली बार उसे यानी सोई को देखा तो उसे लगा कि दुनिया में एक वही अनफॉर्चुनेट नहीं है। जब वो 7 साल का था तो अपनी मॉम से मिलने के लिए घर से भाग गया, लेकिन तब तक उसकी मॉम ने दूसरी फैमिली स्टार्ट कर ली थी और उसे कहा था कि वो अपनी मॉम को मरा हुआ समझ ले। और उस दिन से उसने अपनी मॉम को अपने दिल में मार दिया और ये डिसाइड किया कि आगे से वो किसी को लाइक नहीं करेगा, क्योंकि इंसानों का प्यार उसे समझ नहीं आता। जिसके बाद सोई उसे सॉरी बोलती है और रोने लगती है, क्योंकि उन दोनों की ही लाइफ डिफ़िकल्टीज और सैडनेस से भरी हुई है। और जिन उसे हक कर लेता है और सोई उसे बताती है कि बचपन में उसका सपना था कि वो रेनबो बन जाए, और जिन बोलता है कि एक दिन वो रेनबो ज़रूर बनेगी। यहाँ जिन और सोई दोनों की ही लाइफ डिफ़िकल्टी से भरी हुई थी, पर जहाँ सोई उनके लिए सिर्फ कंप्लेंट्स करती थी, जिन उसे अपनी लाइफ समझकर एक्सेप्ट करता है और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है, जबकि उसके साथ भी उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद सोई घर वापस आती है और अपनी नानी को सॉरी बोलती है, और उसके अंकल उससे अपने लिटिल वाइट के बारे में पूछते हैं कि वो उसके साथ क्यों नहीं है। उन्हें लगता है कि सोई ने उसे मारकर खा लिया और उसे जल्लाद बोलते हैं, पर सोई डरती हुई उन्हें बताती है कि लिटिल वाइट तो भग गई, जो सुनकर अंकल पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल जाते हैं। रात में सोई और जिन एक दूसरे से फ़ोन पे बातें करते हैं, और बातें क्या करते हैं, सिर्फ ब्लश करते हैं। ये इन दोनों के बीच की स्वीट लव स्टोरी की बिगनिंग होती है। पर नेक्स्ट डे जब सोई स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि जिन और उसकी फैमिली घर छोड़कर कहीं भाग गए हैं। दरअसल जिन के फादर ने गांव वालों से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, और इसीलिए वो लोग रातों रात गांव छोड़कर भाग जाते हैं, जो जानकर सोई बहुत हर्ट होती है, क्योंकि वो जिन को लाइक करने लगी थी, पर अब वो उसे कभी नहीं देख सकती थी। और जब घर वापस आती है तो देखती है अपनी मॉम को, जो उसे सॉरी बोलती हैं अब तक उसे अकेला छोड़ देने के लिए, और उन्हें देखकर सोई ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और उसकी मॉम बोलती हैं कि कुछ टाइम के लिए वो सेल्फिश हो गई थी, पर अब वो उसे अपने साथ अमेरिका ले जाएंगी। उसके बाद सोई अपनी मॉम के साथ अमेरिका चली जाती है और जिन से वो दोबारा कभी नहीं मिल पाती। कहानी फिर आती है प्रेजेंट में, और सोई होती है अपने क्लास में, और हर बार की तरह कोई उसके लेक्चर को सीरियस नहीं लेता। पर इस बार सोई उनसे बहस करने की जगह उन्हें सॉरी बोलती है कि वो अच्छी टीचर नहीं बन पाई, और उन्हें समझाती है कि अपनी टीन एज में वो भी उन्हीं की तरह थी, जिसे लगता था कि दुनिया में सबसे फालतू वही है और कोई उसे नहीं समझता। वो बस कंप्लेन करना जानती थी, जिस वजह से उसने कभी अपने प्रेजेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। और भले ही उसने अमेरिका से पढ़ाई की है, पर वो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी थी। उसका सपना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ना था, पर वो अपनी लाइफ के कंप्लेंट्स के पीछे इतना बिजी रहती थी कि अपने सपने के लिए मेहनत ही नहीं कर पाई। और आज यहाँ एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एक टीचर है, क्योंकि उसे अमेरिका में कोई जॉब ही नहीं मिली। पर वो नहीं चाहती कि उसके स्टूडेंट्स भी एक दिन ऐसे अपनी लाइफ और अपने फैसलों पर रिग्रेट करें, इसीलिए वो लोग उसके लेक्चर्स को सीरियसली ले और अपनी लाइफ के लिए सपने देखें। जिसके बाद वो स्टूडेंट्स भी उसकी बात को मानते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में सोई उसी एंथोलॉजी को पढ़ रही थी, और वो देखती है कि जहाँ अपनी ड्रीम वाली जगह पे जिन ने डॉट बनाया था, वहाँ उसने बाद में लिखा था कि वो उसकी लाइफ की रेनबो है, और ऐसा नहीं है कि वो उसे लाइक नहीं करता। जो पढ़कर सोई स्माइल करती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायनारा।